वेलकम बैक टू माय चैनल आरना की दुनिया। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज टू टाइप्स ऑफ वर्ब, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सो मेनली हम आज वर्ब्स पढ़ेंगे जिसके हम आज टू टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताएं कि कोई कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम कर रहा है। अगर कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ है और वो कुछ काम कर रही है तो वो जिस वर्ड से हमें पता चलता है वो वर्ब होते हैं। अगर हम वर्ब को हिंदी में बताएं तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो कुछ बताए कि क्या काम हो रहा है। देखिए वर्ब्स जैसे कि आई एम टीचिंग, तो ये एक सेंटेंस है, मैं पढ़ा रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ? आई एम टीचिंग। तो टीचिंग क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ा रही हूँ, तो टीचिंग जो है वो हमारा क्या होगा? वर्ब हो जाएगा। तो इस टाइप से जब जो वर्ड हमें बताए कि कुछ काम हो रहा है, कोई चीज़ क्या काम कर रही है, कोई चीज़ कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही है, वो वर्ब्स होती हैं। जैसे कि शी इज़ ईटिंग, ही इज़ स्टडीइंग, आई एम टीचिंग, या कोई भी चीज़ जो हमको बताए, वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस किसी में भी हो सकती है। जो हमें बताए कि क्या काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो ये हमें पता चलेगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए ये तो हो गए हमारे वो वर्ब्स जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। सेकेंड एक और होते हैं, वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको बताऊं तो इज, एम, आर। तो यहाँ पर एम जो है वो भी हमारा वर्ब हो जाएगा। एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आई एम टीचिंग, तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो एम भी क्या होगा? वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब्स भी होता है वर्ब का टाइप, जिनमें आते हैं इज, एम, आर। एंड अगर हम उसमें पास्ट टेंस में बोलें तो आते हैं वॉज, वर्ब। तो इस टाइप से तो हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। अब इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, अगर इज, एम या आर किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वॉज, वर किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो और जो हमें बताएं कुछ काम हो रहा है वो क्या है? वो भी एक वर्ब है। तो आई एम टीचिंग, तो इसमें एम क्या हो जाएगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब्स हमें समझ में आ गया। वर्ब्स क्या होता है? वर्ब्स के भी टू टाइप्स होते हैं। कौन से टू टाइप्स होते हैं वर्ब के? नंबर 1 पर आता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। नंबर 1 होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड नंबर 2 होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली इन दोनों को पढ़ेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। सो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे होते हैं, जब कोई सेंटेंस है उसमें अगर वर्ब है और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस में साथ में, यानी कि वो वर्ब्स जिनको सेंटेंस में लगाने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में नीडेड रहता है और उसमें जब वर्ब आता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। यानी कि जब कोई सेंटेंस में कोई वर्ब है और साथ में ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस में, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं, ये तो हमें पता चल गया ट्रांजिटिव वर्ब सिंपल है बहुत, बस वो वर्ब्स जिनमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। बट हमें पता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। एंड मेन चीज़ जो मैं आपको इसी वीडियो में एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट ही क्या होता है? देखिए जैसे कि कोई सेंटेंस है तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें होती हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर है, जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था वही मैं आपको बता देती हूँ, आई एम टीचिंग। तो ये हो गया एक सेंटेंस। सेकेंडली आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा तो रही हूँ बट आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये हो गया एक और सेंटेंस। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, आपको पता कैसे लगा कि सेंटेंस ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पर पहले भी वीडियो बनाई है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं, मेरे चैनल पर ही अपलोड है।
तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो पूरा सेंटेंस का मेन होता है, जो वर्ब को कर रहा होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है। जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, बात किसके बारे में हो रही है सेंटेंस में? मेरे बारे में हो रही है। जो वर्ब करता है वो सब्जेक्ट होता है, जो जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, जो सेंटेंस का मेन पॉइंट है। आई एम टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है? आई। तो जो वर्ब को करता है या फिर जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है मेन, वो सब्जेक्ट होता है। सो आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्टली प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट जो चीज करता है वो प्रेडिकेट होती है, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट होता है। आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। सो सब्जेक्ट जो मेन होता है सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है, प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैं भी ज़्यादा आपको उस लॉन्ग फॉर्म में नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट ही मैंने आपको बता दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली हमें जानना तो ये है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो मान लीजिए ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो वर्ब जो चीज़ कर रहा है, मतलब वर्ब जो सब्जेक्ट है वो जो एक्शन कर रहा है वर्ब के उससे, तो वो एक्शन का इफेक्ट किस चीज़ पर पड़ रहा है। जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, पर मैं क्या पढ़ा रही हूँ? आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मतलब वर्ब जो चीज़ कर रहा है, वर्ब का इफेक्ट जिस चीज़ पर पड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के मीडियम से क्या वो हो रहा है वर्ब पर, तो वो होती है ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो वर्ब का जो एक्शन हुआ है सब्जेक्ट के मीडियम से, उसका इफेक्ट जिस चीज़ पर पड़े वो होता है ऑब्जेक्ट। यानी कि हम पता किस करते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर मान लीजिए ऐसे किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हमें पता करना है ऑब्जेक्ट कैसे हमें पता चलेगा कि सेंटेंस में है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कोई भी सेंटेंस है तो हम उसमें क्वेश्चन फॉर्म करेंगे वर्ब के बाद। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर वर्ब क्या है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है एम, टीचिंग में हमारे पास एक वर्ब है, यहाँ पर अगेन एम और टीचिंग वर्ब है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमें पता करना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है भी या नहीं है। सो हम क्या करेंगे? जब भी सेंटेंस है उसके जो वर्ब है उसके बाद हम एक क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, और वो क्वेश्चन किस वर्ड से फॉर्म करेंगे? व्हाट से। अब क्या करेंगे हम लोग? आई एम टीचिंग व्हाट। इस सेंटेंस में अगर हम पूछेंगे आई एम टीचिंग व्हाट, तो हमें कोई आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस सिर्फ इतना है आई एम टीचिंग, हमें नहीं पता हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता है। तो आई एम टीचिंग व्हाट, पता नहीं। नेक्स्टली इस सेंटेंस में अगर पूछेंगे आई एम टीचिंग व्हाट, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं? हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो वर्ब जो चीज कर रहा है वो क्या कर रहा है, किस पर कर रहा है, क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। आई एम टीचिंग व्हाट, मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। सो इस टाइप से हम पता करते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। हम सेंटेंस में वर्ब के बाद व्हाट से एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस है शी इज ईटिंग पेस्ट्री, और दूसरा सेंटेंस है शी इज ईटिंग। अब जो देखिए मैं आपको बताती हूँ पहले। लीजिए एक सेंटेंस है शी इज ईटिंग, एंड नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज ईटिंग अ केक, मान लीजिए। तो अगर हमें पता करना है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं, फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, सेकंड सेंटेंस हमारा ये, तो चलिए पता करते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ये हमें जब भी पता करना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो हमें एक क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा वर्ब के बाद व्हाट से। शी इज ईटिंग, ईटिंग वर्ब हो गया, इज वर्ब हो गया। अब ईटिंग के बाद, ईटिंग वर्ब है, उसके बाद हमें जो है उसके बाद कितने भी वर्ड्स, जैसे कि मान लीजिए शी इज ईटिंग है, उसके बाद अ केक हमारे पास वर्ड है, बट हम उसको उसके बाद क्वेश्चन नहीं फ्रेम करेंगे, हमें बस वर्ब देखना है। जहाँ पर वर्ब आ गया उसके बाद हमें व्हाट लगा देना है, बस सेम सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। शी इज ईटिंग, ईटिंग का वर्ब हो गया, शी इज ईटिंग व्हाट। इस सेंटेंस में पता चल रहा है वो क्या खा रही है, शी इज ईटिंग। हमें जितना पता है वो खा रही है, वो क्या खा रही है हमें नहीं पता। शी इज ईटिंग व्हाट, हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पर शी इज ईटिंग व्हाट, शी इज ईटिंग अ केक, वो एक केक खा रही है। वो क्या खा रही है? वो एक केक खा रही है, शी इज ईटिंग अ केक। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यस हमें इसमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ईटिंग क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो हमें ऐसे वर्ड याद नहीं करने की ईटिंग ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है, हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंगली पता चलता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अब जो है ये वाला हमारा वर्ब जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। अब हमें पता चल गया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है जिस सेंटेंस में वो वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अब हमें ये पता चल गया ऑब्जेक्ट है नहीं, वो कैसे पता करते हैं। नेक्स्ट चीज है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तुमने ट्रांजिटिव पढ़ लिया, इनट्रांजिटिव, अभी आप लोग को ट्रांजिटिव समझ लिया होगा अगर आपने अच्छे से, तो आपको समझ ही आ जाएगा इनट्रांजिटिव क्या होते हैं। इनट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नीडेड नहीं है। हमें सिर्फ जो सेंटेंस है उसका मतलब ऐसे ही पता चल गया, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत जो है वो यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो जिस जो है सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। सिंपल है, जिस वर्ब के साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है वो वर्ब इंट्रांजिटिव है। जस्ट आपको एक चीज सिंपल समझिए, ट्रांजिटिव जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है सेंटेंस वो ट्रांजिटिव है, जिस वर्ब के साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कैसे है या नहीं है, कैसे पता करते हैं, व्हाट से क्वेश्चन बनाकर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि देखिए बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पर सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई व्हाट, बर्ड्स क्या उड़ा रही हैं, नहीं ना, कोई आंसर नहीं मिलेगा। बर्ड्स उड़ रही हैं, बस क्या उड़ रही हैं, कैसे उड़ रही हैं, कोई आंसर नहीं है सेंटेंस में। बर्ड्स फ्लाई, जस्ट फ्लाई वर्ब है, उस पर अगर हम व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे बर्ड्स फ्लाई व्हाट, हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो जब हमें कोई आंसर नहीं मिलता व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद, तो यानी कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए सेम ही रन्स, ही रन्स। अब ही रन्स में ही रन्स व्हाट, क्या रन कर रहा है, क्या भाग रहा है, नहीं ना, कोई आंसर नहीं मिलेगा। ही रन्स व्हाट, नो आंसर, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस समय पता चलता है ऑब्जेक्ट है या नहीं है। सेकेंडली, ऑब्जेक्ट हम लोग दो तरह से पता कर सकते हैं, एक डायरेक्ट एंड एक इनडायरेक्ट। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव है ही, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ही वो ट्रांजिटिव है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए he gave flowers to the teacher, ये हमारे पास सेंटेंस है, he gave flowers to the teacher। अब हमें पता करना है कि इसमें क्या ऑब्जेक्ट है। he gave what, he gave flowers, gave वर्ब हो गया, he gave what, he gave flowers, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब हमने व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करा, हमारा ऑब्जेक्ट पहली बार में ही आ गया, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब आपको पता करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब मान लीजिए आपने व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करा, आपके पास कोई आंसर नहीं आया, आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो आपने उसको मान लिया इंट्रांजिटिव है, तो आप ऐसे नहीं मान सकते, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सेंटेंस में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हमें व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करने पर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं whom से। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं टू whom या for whom, मतलब वर्ड whom है बट सेंटेंस में गाने पर हम ऐसे फ्रेम करेंगे, he gave flowers to whom, he gave flowers to the teacher। तो इस टाइप से हम टू whom या for whom से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डालना है। मान लीजिए आपने व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करा, आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो आप लोग फिर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे whom से। whom से अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट है तो वो ऑब्जेक्ट ही, तो तभी भी जो आपका वर्ब है वो ट्रांजिटिव ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आप तब निकाल सकते हैं जब आपको व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करने पर ही आपका वर्ब मिल गया तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको व्हाट से नहीं मिल रहा है तो आप whom से क्वेश्चन फ्रेम करिए, अगर तब मिल रहा है तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, और दोनों से फ्रेम करने पर भी नहीं मिल रहा है तो भाई फिर तो वर्ब इंट्रांजिटिव ही है, फिर आप और कुछ नहीं निकालेंगे। तो he gave flowers to the teacher, he gave what, flowers, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, डायरेक्ट यानी कि सीधे, इनडायरेक्ट मतलब कि हमें डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं मिल रही है, हमें व्हाट्सएप में क्वेश्चन फ्रेम करा नॉर्मली हमें। तो बस अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है फ्रेंड्स, तो बस मैं इतना ही बता रही हूँ
कि जब हमें डायरेक्ट वर्ब नहीं मिलता है तो हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं होम से वर्ब के बाद, तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना मिलने पर हम क्या करते हैं, वर्ब के बाद होम से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो डायरेक्ट का मतलब जो चीज़ हमें डायरेक्टली सीधे मिल रही है, इनडायरेक्ट मतलब हमें वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम करने पर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तब हमें होम से क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिलता है किसी वर्ब में तभी भी वो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है। बट हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो वो वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बर्ड्स फ्लाई वॉट, तो हमें आंसर नहीं मिल रहा था। अगर हम करेंगे बर्ड्स फ्लाई हूम तभी भी हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। ही रन्स हूम, कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो ये इनट्रांजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं और ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगी। वैसे भी ये बहुत ही इजी से टॉपिक था, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इनसे कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। आप वीडियो से अगर आपको कोई रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।